हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ambitiousbaba.com। वी आर बैक विद आवर डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए जानते हैं 2 जुलाई के करंट अफेयर्स क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक और हमारे करंट अफेयर्स ऐप का लिंक सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से जाके आप उन सबको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। पहला सवाल, किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय नाम का कैंपेन शुरू किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम क्विकली बात कर लेते हैं कि अलग अलग स्टेट्स ने कौन कौन से नए प्लान्स और प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने लॉन्च किया है हाल ही में एमपीपी यानी कि महापरवाना प्लान, जिसके तहत वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स इनवाइट कर रही हैं अलग अलग उद्योगों से, और जो भी इनमें निवेश करेगा यानी कि इस प्लान के तहत निवेश करेंगे उन्हें 25 स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस और क्लियरेंसेस प्राप्त होंगी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। चलिए अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल की सरकार ने हाल ही में कर्मभूमि नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके तहत जो आईटी प्रोफेशनल्स लॉकडाउन के कारण वापस आए हैं, अगर वो नई जॉब खोज रहे हैं या उन्हें जॉब चेंज करना है तो वो अपने आप को इस पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं और वेस्ट बंगाल में जितने भी आईटी ऑफिसर्स हैं वहाँ पर नए जॉब की रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग गुजरात के बारे में। गुजरात ने हाल ही में 13,000 एमएसएमई को फायदा कराने के लिए एक सहायता लॉन्च की है, एक ऑनलाइन एड इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसके तहत उन्होंने निवेश किया है 1369 करोड़, जिससे 13,000 एमएसएमई को फायदा होगा। ऑल्सो अब बात करेंगे हरियाणा सरकार के बारे में। उन्होंने हाल ही में जियो टीवी के साथ एक पार्टनरशिप की है, जिससे 52 लाख बच्चों को पढ़ने में फ़ायदा होगा। लॉकडाउन के कारण सभी स्कूल्स मार्च से बंद है, जिसके कारण उनकी पढ़ाई में और ज़्यादा नुकसान नहीं हो और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाए। इसके लिए हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने जियो टीवी के साथ साझेदारी की है, और जो एडुसेट है उसके जो चारों चैनल्स है एजुकेशनल चैनल्स, अब वो बच्चे एक्सेस कर सकेंगे अपने लैपटॉप, मोबाइल या फिर टैब से। तो चलिए अब बात करते हैं हमारा घर हमारा विद्यालय के बारे में। मध्य प्रदेश के स्टेट एजुकेशन सेंटर ने एक प्लान बनाया है जिसका नाम है हमारा घर हमारा विद्यालय, विच मीन्स माई होम माई स्कूल स्कीम। इसके तहत 6 जुलाई से ये जो बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अब उनका घर ही उनका स्कूल होगा। इनको वो सारी एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी जो एक स्कूल में होती है, यानी कि बच्चे पढ़ पाएंगे, योगा परफॉर्म कर पाएंगे और कहानियाँ स्टोरी सुन पाएंगे और उनके नोट्स भी ले पाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि हाल ही में एमपी गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च की है। तो चलिए ये 5 स्कीम्स उन्होंने लॉन्च की, हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पहला है दीदी व्हीकल, दूसरा है चरण पादुका, तीसरा है एफआईआर आपके द्वार, चौथा है जीवन शक्ति योजना और 5वां है थैंक्स मॉम। तो चलिए लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। दूसरा सवाल, स्विगी ने हाल ही में अपना डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है जिसका नाम है स्विगी मनी। इसके लिए उन्होंने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, आईसीआईसीआई बैंक। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेंगे कि इन सब बैंक्स के एमडी और सीईओ कौन कौन है करेंटली। एक्सिस बैंक के हैं अमिताभ चौधरी, आरबीएल बैंक के हैं विश्ववीर आहूजा, येस बैंक के हैं मिस्टर प्रशांत कुमार, एचडीएफसी बैंक के हैं आदित्य पुरी और आईसीआईसीआई बैंक के हैं संदीप बख्शी। चलिए बात कर लेते हैं स्विगी के बारे में। बेंगलुरु बेस्ड जो फूड टेक यूनिकॉर्न है स्विगी, उन्होंने 30 जून को अपना एक ऑनलाइन डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है जिसका नाम है स्विगी मनी, और उसके साथ उन्होंने साझेदारी की है आईसीआईसीआई बैंक के साथ, जिसके तहत जो स्विगी कस्टमर्स हैं उन्हें एक सिंगल क्लिक चेकआउट एक्सपीरियंस मिलेगा उनके प्लेटफॉर्म पे। ये काफ़ी सिमिलर है टू ओला मनी। आप अपने आईसीआईसीआई बैंक का एक मीडिएटर रहेगा जिसके तहत आप अपने स्विगी मनी वॉलेट में पैसे डाल सकते हैं और डायरेक्टली ऑर्डर करने के टाइम स्विगी मनी से ही पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे स्विगी के बारे में। स्विगी के हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में और इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 2014। तो चलिए बढ़ते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। फिच रेटिंग्स ने भारत की ग्रोथ यानी कि जीडीपी को कितने प्रतिशत तक आंका है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, 8%। हाल ही में जो फिच रेटिंग्स है उन्होंने फोकास्ट की थी भारत की जीडीपी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 एट 9.5% लास्ट मंथ, और अब
29 जून को उन्होंने रिवाइज की है ये रेटिंग्स और उसके बाद उन्होंने उसे कट करके कर दिया है एट 8%। हालांकि उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया है 2020 और 21 की रैंकिंग्स में जो उन्होंने की है हाल ही में एट -5%। इसके अलावा 2019 और 20 में उन्होंने भारत की जीडीपी को आंका था एट 4.2% और 2022 और 23 के लिए उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में एक अपडेट दी है जिसके तहत उन्होंने आंकी है भारत की जीडीपी एट 5.5%। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि अलग अलग एजेंसीज ने भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत तक आंका है। मूडीज ने आंका है एट -4%, IRR ने आंका है एट -5.3%, इकरा ने आंका है एट -5%, वर्ल्ड बैंक ने आंका है एट -3.2%, ADB ने आंका है एट -4% और IMF ने आंका है एट -4.5%। तो चलिए लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। चौथा सवाल, इनमें से किस संगठन ने हाल ही में $750 मिलियन देने का निर्णय लिया है जिसके तहत 15 करोड़ MSME को फायदा होगा। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, वर्ल्ड बैंक। अब बात कर लेते हैं वो किस लिए ये पैसे देना चाहते हैं। 1 जून को यानी कि वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया है कि वो $750 मिलियन देंगे जिसके तहत 15 करोड़ MSME को फायदा होगा। कोरोना वायरस के कारण सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड था MSME, तो उनमें लिक्विडिटी क्राइसिस नहीं हो और एक सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल मेंटेन हो ताकि वो अपने बिजनेस को नॉर्मलाइज कर सके। इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने दी है ये मंजूरी। उन्होंने अप्रूव की है $750 मिलियन का लोन। अब तक यानी कि लास्ट 10 वर्षों में वर्ल्ड बैंक ने भारत को तकरीबन 5.13 बिलियन US की मंजूरी दी है जो हाईएस्ट है इन अ डिकेड, यानी कि लास्ट 10 वर्षों में सबसे ज़्यादा लोन उन्होंने दिया है भारत को। और इसके अलावा लास्ट 3 मंथ्स में उन्होंने भारत को सहायता की है विद $2.75 बिलियन का लोन टू फाइट कोरोना वायरस पैंडेमिक। तो चलिए अब बात करते हैं 2020 में उन्होंने कौन कौन से लोन्स दिए हैं। 2020 में उन्होंने दिए हैं $400 मिलियन का लोन ताकि हमारी कोस्टल रिसोर्सेज को इम्प्रूव किया जा सके। 82 मिलियन US यानी कि 585 करोड़ का लोन उन्होंने दिया है हिमाचल प्रदेश की सरकार को ताकि उनका जो स्टेट रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है उसमें सहायता हो सके। 80 मिलियन उन्होंने दिए हैं हिमाचल प्रदेश की सरकार को ताकि उनके जो वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उनमें कुछ चेंजेस ला सके, उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट ला सके। $450 मिलियन उन्होंने दिए हैं टुवर्ड्स दी अटल भूजल योजना जिसके तहत हमारा जो नेशनल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है उसमें कुछ सहायता मिल सके। $88 मिलियन उन्होंने दिए हैं असम की सरकार को जिसके तहत असम का जो पैसेंजर फेरी सेक्टर है उसको मॉडर्नाइज किया जा सके। $210 मिलियन उन्होंने दिए हैं महाराष्ट्र के एग्री बिजनेस को और उनके रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट को। और कल ही हमने डिस्कस किया कि $250 मिलियन उन्होंने दिए हैं तमिलनाडु की सरकार को टू प्रोवाइड लो इनकम ग्रुप्स पीपल विद अफोर्डेबल हाउसिंग। तो चलिए लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। 5वां सवाल, इनमें से किस IIT ने दुनिया का पहला ऑनलाइन BSc डिग्री प्रोग्राम लॉन्च किया है इन द फील्ड ऑफ प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज C, IIT मद्रास। अब बात कर लेते हैं डिटेल्स में। 30 जून को जो IIT मद्रास है उन्होंने दुनिया का पहला यानी कि वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑनलाइन BSc डिग्री लॉन्च किया है इन द फील्ड ऑफ प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए अप्लाई करने के लिए। कोई भी जिसने हाल ही में क्लास 12 पास किया है और 10 में उनके सब्जेक्ट्स रहे हैं इंग्लिश और मैथमेटिक्स और वो उन्होंने एनरोल करवाया है किसी भी कैंपस में इन द अंडर ग्रेजुएट कोर्स, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग करेंटली क्लास 12 में पढ़ रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स के लिए और ग्रेजुएट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स भी इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, इनमें से किस कंपनी के साथ हाल ही में NTPC लिमिटेड एंड SGMC ने MOU साइन किया है फॉर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इन दिल्ली। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ हुई है ये MOU साइन। तो अब बात कर लेते हैं 3 लोगों के बीच में ये MOU साइन हुई है
जिसके तहत जो एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है वो लोग डेवलप करेंगे एट ओखला दिल्ली। और ये जो 3 संस्थाएं हैं वो है इंडियन ऑयल, एनटीपीसी लिमिटेड एंड साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इसके तहत एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट डेवलप किया जाएगा ओखला लैंडफिल साइट जो कि है दिल्ली में, और उसमें 17,500 टन पर साल का जो वेस्ट है उसे ये लोग कन्वर्ट करेंगे इनटू सिन गैस, और जो बाद में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में मदद करेगी। इस वेस्ट को वो लोग यूज़ करेंगे एज द रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल, और इसमें गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी की यूज़ होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 7वें क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के उस चेयरमैन का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में स्टेप डाउन किया है अपने पद से। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए शशांक मनोहर। हाल ही में शशांक मनोहर जो कि आईसीसी के चेयरमैन रह चुके हैं 2 बार फॉर 2 ईयर्स, उन्होंने रिज़ाइन किया है, उन्होंने अपने पद से रिज़ाइन किया है एज द इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑन 1 जुलाई, और उनके बाद उनकी जगह लेंगे द डेप्यूटी चेयरमैन जो कि है इमरान ख्वाजा एज द इंटरिम आईसीसी चेयरमैन, जब तक कि नया चेयरमैन इलेक्ट नहीं किया जाता। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ आईसीसी के बारे में। आईसीसी के हेडक्वार्टर्स है इन दुबई, यूएई, और इट वाज फाउंडेड ऑन 15 जून 1909, और इसके जो सीईओ है उनका नाम है मनु साहनी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 8वें क्वेश्चन की तरफ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ का नाम बताइए जिनका हाल ही में 2 साल के लिए एक्सटेंशन हो गया है बाय द गवर्नमेंट। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी राजकिरण राय। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। हाल ही में हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने राजकिरण राय का टर्म को 2 साल के लिए बढ़ा दिया है, और अब उनका रिटायरमेंट है वो होगा 31 मई 2022 को। उन्होंने ज्वाइन किया था यूबीआई यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऑन 1 जुलाई 2017। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ यूबीआई के बारे में। यूबीआई के हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। इट वॉज फाउंडेड ऑन 11 नवंबर 1919, और इनकी जो टैगलाइन है वो है गुड पीपल टू बैंक विथ। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ। नेशनल डॉक्टर्स डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए 1 जुलाई। भारत के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और जाने माने डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की बर्थ और डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो हर साल भारत 1 जुलाई को मनाता है एज द नेशनल डॉक्टर्स डे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 10वें क्वेश्चन की तरफ। नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी 1 जुलाई को मनाया जाता है ये दिन। अब बात कर लेते हैं। नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे मनाया जाता है उन वर्कर्स के लिए जो टाइम टू टाइम हमें डिलीवरी देते रहते हैं, चाहे वो हमारे कोई ऑनलाइन शॉपिंग का हो, कोई इंपॉर्टेंट लेटर्स हो, कुरियर्स हो, उनको सेलिब्रेट करने के लिए दिन, या फिर उनके लिए एक थैंक यू के रूप में उनके लिए दिन मनाया जाता है। बिकॉज ना वो टाइम देखते हैं, ना मौसम देखते हैं, और कुछ भी हमारे ज़रूरी कागज़ हो वो टाइम टू टाइम हमें पहुंचाते रहते हैं। तो उन्हें सम्मानित करने के लिए और उनके जो काम है उसे रिकॉग्निशन देने के लिए ये दिन 1 जुलाई को ग्लोबल नेशनली मनाया जाता है। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवेज हो, जैब हो, कैब हो, या फिर पैरा 13.2 हो। आप इसे प्लीज़ चेकआउट कीजिए, और वहाँ पर आप मॉक अपना सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे परचेज कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर पाएंगे 24/7 बोथ ऑन दी वेबसाइट एंड ऑन दी ऐप। थैंक यू फ्रेंड्स, इट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।